Good evening, good evening to all. Now, this last we're going to start with matter in our surrounding. Means we have started, right? Because in the earlier classes we made the video of all about matter. हमने मैटर के बारे में बात किया था, राइट? कि ये क्या होता है ना? वो जितनी वो पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैटर के बारे में ही थी, राइट? सो कोई भी चीज़ विच हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस, कोई भी चीज़ जिसका एक मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, anything which has mass and it occupies space. For example, TV, chair, table, pencil, eraser, sand, a particle of sand also you can say. Then you'll have like so many things, stones, ठीक है, water, plants, foods, whatever, everything is what matter. सब चीज़ मैटर है जिसका कोई मास होता है और जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हमने पढ़ चुका है. और हमने ये भी पढ़ा है दैट सनलाइट, साउंड एनर्जी, ये सब मैटर नहीं है. सनलाइट, साउंड एनर्जी, ये सब मैटर नहीं है, ये सब मैटर नहीं है, राइट? सनलाइट, साउंड एनर्जी, ये LI है, ओके? ये सब मैटर नहीं क्योंकि इनका कोई मास नहीं होता है. क्या सन की लाइट का कोई मास होता है? नहीं. और क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? बिल्कुल नहीं. उसका ना ही तो कोई वेट, ना ही तो कोई मास होता है और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. मीन्स सनलाइट इज नॉट अ मैटर, है ना? कोई वजन नहीं होता है, वो स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करता है. मीन्स द सनलाइट, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, वट एवर यू विल कॉल इट एज, दैट इज नॉट अ मैटर. बट हम अगर बात करें हवा की, इफ़ यू टॉक अबाउट एयर इज अ मैटर बिकॉज वो हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ प्रेजेंट है. और जब हम we can take a single example, a normal and easy example. जब हम बलून को ब्लो करते हैं, उसमें कैसे वो फूलता है? हमने ये चीज़ बताया भी था. उसमें हवा भरती तभी तो वो फूलता है, राइट? उसमें जब तक हवा नहीं भरेंगे वो फूलेगा कैसे? बट जब हम उसमें हवा भरते हैं तो व्हाट हैपन, वो फूल जाता है. मतलब हम बोल सकते हैं कि एयर का कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है? और अगर हम ज़्यादा हवा भर दे तो वो बूम हो जाता है, राइट? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, मान लिया ये मेरा बलून है, कैसे टेढ़ा मेढ़ा है, इट्स ओके. मेरा ऐसे एकदम बेकार सब बलून रहते हैं, ओके. ये मेरा बलून है और इसमें मैंने क्या किया है? हवा भर दी, मतलब मैंने इसे फुला दिया है, ओके जी. इसमें पूरी हवा भर गई है, ठीक है, पूरी हवा भरी है. और जब हम ज़्यादा हवा भर देते हैं तो वो फूट जाता है. क्यों होता है? क्यों वो फूटता है? क्योंकि मतलब हमें इससे ये मिलता है कि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एयर का भी वॉल्यूम होता है. तभी तो जब हम उससे ज़्यादा भर देते तो क्या होता है? वो फट जाता है. मतलब कि जितना वो हवा रिक्वायर्ड था हमने उससे ज़्यादा भर दिया, उसका स्पेस था नहीं, वो गया बूम, राइट? ये चीज़ क्लियर है? क्या मैटर है क्या नहीं है, ये चीज़ क्लियर है. होप ये चीज़ क्लियर होंगी. फीलिंग्स, इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर हम फीलिंग्स के बारे में बात करें, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब फीलिंग्स हमारी मैटर नहीं है. क्योंकि सैडनेस, हैप्पीनेस का कोई वेट नहीं होता है, राइट? उसका कोई वेट नहीं होता है, कोई मास नहीं होता है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं दैट all those feelings are not a matter.
काइंडनेस और लाइक सो मेनी फीलिंग्स आर देयर, राइट। वो सब मैटर वैटर नहीं है, बिकॉज उनका कोई मास नहीं होता है, ना ही तो वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सो हाउ कैन वी से दैट वो चीज़ मैटर? बिल्कुल नहीं। ओके, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम ये जानते हैं कि हर एक चीज़ पहले वो एटम से मिल के बनती है। एटम, मान लिया ये एटम है, ये एटम है, जब बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं, जब मान लिया जब बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं, जब बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं, मान लिया ये बहुत सारे एटम हैं, ठीक है, हमने मॉलिक्यूल्स पहले ही बना दिया। ओके, मान लिया ये जो मैं डॉट्स कर रही हूँ ये बहुत सारे एटम हैं, और जब ये सारे एटम मिल जाते हैं तो ये एक देखो सर्कल सा बॉल बन गया। एटम प्लस एटम, जब दो एटम मिल जाते हैं वी गेट मॉलिक्यूल, हमें मॉलिक्यूल मिलता है, हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जब बहुत सारे एटम और जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तब कोई चीज़ फॉर्म होता है। क्लियर? अब हमें इन पार्टिकल्स के बारे में इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषता। ओके, सबकी कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं, है कि नहीं? तो वैसे हमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर की भी कुछ और कुछ क्वालिटीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की देयर आर 4 क्वालिटीज़। चलो, विल बी डिस्कसिंग अबाउट 3, नहीं हम 4 के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि 3 तो बहुत कम है। ओके, सो हमने आज 4 क्वालिटी पढ़नी है। ओके, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैं पहले लिख देती हूँ, उसके बाद में बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूँगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर are very small। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ओके, क्लियर है ये चीज़? मतलब यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत 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 ज़्यादा छोटे हैं। एक कोई फैक्ट है, ठीक है, एक फैक्ट जानते हैं। फैक्ट क्या है? एक सिंगल ड्रॉप में, एक ड्रॉप ऑफ वाटर मान लेते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ मैटर प्रेजेंट रहते हैं। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में 10 to the power 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। मतलब हम समझ सकते हैं कि सिंगल ड्रॉप कौन सा बहुत बड़ा होता है, वो भी छोटा ही होता है, राइट? बहुत छोटे नहीं, बट स्टिल छोटा तो होता है। और उनमें 10 to the power 21, मतलब कि 1 के आगे 21 बार 0 लगा दो, 21 टाइम्स 0 लगा दो, ठीक है, उतने पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं किसमें? अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में। तो हमें से ये साबित होता है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, राइट? बहुत छोटे होते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी और बहुत इजी सी। ओके, तो एक्टिविटी में हमें, चलो देखो स्पेस बहुत का काम है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, स्मॉल करूँगी। ओके, मान लिया मैंने एक बीकर यहाँ पे लिया, ये मेरा एक बीकर है, ठीक है, ये क्या है? बीकर है, और इस बीकर में मैंने पानी भर दिया। ओके, मैंने इस बीकर में पानी भर दिया। यू मतलब कि बस मान लो कि इस बीकर में पानी भरा है, ऐसे पानी भरा है, ठीक है। पानी हटा देते हैं, पानी को बस एक बार में से दिखा देते हैं क्योंकि हमें इसमें एक चीज़ करनी है, तो उसको क्लियर भी करना ज़रूरी है। मान लें ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, यहाँ तक पानी भरा है। अब इसमें मैंने पोटाशियम परमैंगनेट,
पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया, ये मेरा पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल होता है वो आप बोल दो रेड बोल दो, या फिर कलर क्या होता है बेसिकली आप रेड बोलना उसे, ठीक है, कि वो रेड कलर में होता है, डार्क पिंक यू कैन ऑल्सो से। तो ये हमने क्या करा, एक बीकर लिया, बीकर में पानी था और पानी में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया। अब भाई जब मैं क्रिस्टल डालूंगी तो पानी का कलर क्या हो जाएगा, वो पर्पल कलर का, तो पानी भी तो पर्पल हो जाएगा भाई। तो मेरा वो पूरा पानी, जो कि ब्लू तो होता नहीं है पानी वैसे, पानी कलरलेस, बट मान लेते हैं, मान लिया, ओके। क्या किया मैंने कि पोटेशियम परमैंगनेट का जब मैं क्रिस्टल डाली तो मेरा पानी जो हो गया वो पर्पल या फिर रेड कलर में मान लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पर्पल शोन किया है, तो मेरा पानी पर्पल कलर में हो गया, ठीक है। इसमें मेरे पास 100 ml का पानी था, मेरे पास 100 ml ऑफ प्योर वाटर था इस बीकर में, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने फिर से एक बीकर लिया, अरे यार क्या बन रहा है, मैंने फिर से एक बीकर लिया और इस बीकर में 90 ml ऑफ प्लेन वाटर डाल दिया, वही क्लियर वाटर, 90 ml मैंने पानी डाल दिया, क्लियर वाटर, प्लेन वाटर, ठीक है। अब मैंने 1 ml ये वाले पानी से मैंने 1 ml इस पर्पल वाटर से इसमें डाल दिया। अब भाई अगर आपका पानी क्या है नॉर्मल कलर में है, ठीक है, और उसमें अगर आप कोई रेड कलर का चीज़ डाल दो तो पानी भी रेड हो जाएगा, होगा नहीं होगा, हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने क्या किया, एक सेकेंड बीकर लिया जहाँ पे वो पानी से भरा था, पानी उसमें 90 ml का पानी था, ठीक है, 90 ml का पानी था, और मैंने 1 ml नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, 90 ml का पानी था, मैंने 10 ml का पानी, ये पर्पल वाला पानी डाल दिया इसमें। अब जब मैं पर्पल पानी डालूंगी प्लेन वाटर में तो वो उसका भी तो कलर पर्पल हो जाएगा, भले पर्पल कलर डिक्रीज होता रहे, मतलब सब कलर का वो जो होता है ना, कलर का जो शाइन होता है वो भले कम होता रहे बट कलर तो होगा ना। तो मैंने यहाँ क्या किया, 10 ml ऑफ दिस पर्पल वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट जिस पानी में डाला था उसका 10 ml पानी इसमें डाल दिया, मतलब कि ये भी मेरा पानी क्या हो गया, थोड़ा बहुत पर्पल कलर में हो गया। मैंने अगेन एक बीकर लिया, मैंने फिर से क्या लिया, एक बीकर लिया और मैंने उसमें फिर से 90 ml क्लियर वाटर डाला, प्लेन वाटर डाल दिया, 90 ml प्लेन वाटर डाल दिया। फिर से मैंने थोड़ा सा सुनो ध्यान से, ये वाले पानी में से, इस वाले बीकर के पानी में से 10 ml का चम्मच नहीं 10 ml का पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब भाई अब आप 10 ml का डालोगे तो ये भी तो थोड़ा बहुत पर्पल हो जाएगा, राइट और नॉट। हाँ, मतलब कि जब मैं सादे पानी में थोड़ा बहुत कलर डालती रहूँ, थोड़ा बहुत कलर्ड वाटर डालती रहूँ तो पानी भी थोड़ा बहुत कलर हो जाएगा, भले कलर धीरे धीरे कम होता रहेगा बट कलर तो रहेगा ना। तो ये भी क्या हुआ, थोड़ा बहुत पर्पल कलर में हो गया। अब इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि जो मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा, कितना बोल रहा है रे, मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ओके क्लियर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये क्लियर होता है, क्योंकि मान ली इतना बड़ा पिगमेंट है, अब इसमें इतना बड़ा कोई चीज़ है पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें इतने सारे वो पार्टिकल्स होंगे, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स इसमें जा रहे हैं, फिर इसमें भी जा रहे हैं पार्टिकल्स, इसमें भी जा रहे हैं, तो पानी का कलर पर्पल हो रहा है। भले पानी का जो वो है कलर का जो वो है लाइक वो कम होता जा रहा है, कलर थोड़ा बहुत हल्का हो रहा है बट कलर तो हो रहा है, राइट। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, फिर से बता देती हूँ।
पहले मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने 100 ml ऑफ प्लेन वाटर डाल दिया, उसमें मैंने एक पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया, मेरा पानी पर्पल कलर में हो गया। उसके बाद मैंने फिर से एक बीकर लिया, मैंने 90 ml प्लेन वाटर लिया और 10 ml का पानी वही पर्पल वाला पानी में डाल दिया, पर्पल वाले पानी से सादे पानी में डाल दिया। मेरा सेकंड बीकर वाला पानी भी थोड़ा पर्पल होने लग गया। फिर मैंने एक और बीकर लिया, उसमें भी मैंने 90 ml प्लेन वाटर डाला। अब मैंने सेकंड वाले बीकर में से जितना कलर्ड वाटर था उसमें से 10 ml का पानी थर्ड वाले बीकर में डाल दिया। मेरे को फिर कलर दिखाई देगा बट कम दिखाई देगा, बट कलर तो दिख रहा है। इससे मतलब ये मिलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, राइट। मतलब कि हर एक बीकर में कुछ और कुछ क्रिस्टल्स, कुछ पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स नहीं, कुछ और कुछ पार्टिकल्स तो जा ही रहे हैं, ठीक है। तभी उसका पानी का जो कलर है वो क्या हो रहा है, पर्पल कलर में हो रहा है। क्लियर है? इज इट क्लियर? पक्का? ओके जी, ओके। तो आई थिंक कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? ओके, अच्छा जी। अब हम बात करेंगे अपनी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट चीज पढ़ा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हाँ वेरी वेरी स्मॉल पढ़ा था, हाँ। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस होती हैं। कैसे? मान ले भाई, स्पेसेस होती हैं, ठीक है, ओके जी। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं एक और एग्जांपल लूँगी, थोड़ा दिमाग से काम लेना, ओके, दिमाग से काम लेना। मेरे पास एक बीकर है, मैंने उसमें यहाँ तक पानी भर दिया है, ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप भर दो। अब मैंने इतने पानी में क्या किया, मैंने चीनी डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 100 ml का पानी है और मैंने इस पानी में चीनी डाल दिया, शुगर क्यूब्स डाल दिए, ओके। तो यहाँ शुगर क्यूब्स आ गए, यहाँ शुगर क्यूब्स आ गए, ओके। अब आप इसका लेवल यहाँ तक है, पानी का लेवल, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या जब मैं शुगर डालूँगी तो क्या इस पानी का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होगा? आई एम सो सॉरी, ये 10 ml का पानी है ना, ये 10 ml का पानी है, इसका जो पानी का लेवल है वो यहाँ तक है। फिर से मैं एक बीकर लेती हूँ, ये भी 100 ml का ही है, मेरा पानी यहाँ तक भरा है, सेम अमाउंट है, सेम वो है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ना शुगर क्यूब्स डाल दूँगी, शुगर क्यूब्स डाल दिया मैंने। अब आप ही मेरे को बताओ, जब मैं शुगर क्यूब्स डालूँगी तो पानी का जो लेवल है क्या वो थोड़ा इंक्रीज़ करेगा? टेल मी फास्ट, विल द लेवल ऑफ वाटर बी इंक्रीज्ड? क्या मान लिया पानी आने का लेवल यहाँ तक है, तो क्या वो थोड़ा सा यहाँ होगा? क्या थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेल मी फास्ट, थिंक एन आंसर। विल द लेवल ऑफ वाटर बी इंक्रीज्ड? द आंसर इज नो, पानी का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जनरली हम सोचते हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ना जब पानी का जो लेवल है, माने कितना भी लेवल है, कुछ चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ यहाँ बैठ रही है तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, बट नहीं बढ़ता है। देखते हैं क्यों नहीं बढ़ता है, कुछ इसका रीज़न होगा, हम क्यों मान लें कि नहीं बढ़ता है। देखो, हमें पता है भाई, जो सॉलिड के पार्टिकल्स का जो
कुछ क्या बोलते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं. वी नो दिस वेरी वेल. अगर एक पार्टिकल्स ये, फिर एक पार्टिकल ये रहेगा, फिर एक पार्टिकल ये रहेगा, छोटा बड़ा भी हो जा रहा है इसमें तो, फिर एक ये रहेगा, फिर एक ये रहेगा, ठीक है, फिर एक ये रहेगा, ओके जी, फिर एक ये भी रहेगा. क्या है यार, अच्छे से बनाओ ये, ऐसे ऐसे मतलब मान लो बेकार सा बन रहा है, बट प्लीज़. हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम घुसे हैं एक दूसरे के पास, राइट. वो एकदम टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है. उनके बीच में तो भाई एकदम स्पेस नहीं है, ठीक है. उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, राइट. एकदम टाइटली पैक्ड है, एकदम अटैच है एक दूसरे से, ओके. अगर हम बात करें लिक्विड्स की बात कर रहे हैं अगर हम, भाई बहुत सिंपल है. लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स. लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, राइट. दिख रहा है ना कि देखो थोड़े बहुत दूर हैं. लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर हैं. एंड गैस तो भाई देवरार क्या बताएं, एकदम शरारती बच्चे हैं, राइट. उनके बीच में तो भाई वो एकदम दूर रहते हैं. एक यहाँ रहेगा, कहाँ गया, एक यहाँ रहेगा तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, मतलब क्या इतना दूर रहते हैं, ठीक है. तो हमको क्या जानना है कि अगर मेरे पानी का लेवल इतना था, मेरे पानी का लेवल इतना था और क्यूब्स डालने के बाद भी इतना ही है, क्यों है ये हमें जानना है. तो हम जानते हैं कि पानी है, जो पानी है उसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे रहते हैं. पानी के पार्टिकल्स दूर रहते हैं, और जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे एकदम खच रहते हैं, एकदम पास भाई. एकदम सांस लेने की भी जगह नहीं होती उनके में, वो एकदम खचा एकदम पास रहते हैं. तो जब हम शुगर डालेंगे अपने पानी में तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ आके बैठ जाएंगे इनके पार्टिकल्स के बीच में. तब भी पानी का लेवल नहीं बढ़ता है, क्योंकि पानी का जो वो होता है उसके पार्टिकल्स दूर रहते हैं और शुगर के पार्टिकल्स पास रहते हैं. तो जो शुगर के पार्टिकल्स है ना वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में आके बैठ जाते हैं कि भाई तू मेरे को बुलाया है, अब मेरे को कुछ बैठने के लिए जगह दे, और वो उन्हीं के पास आके बैठ जाते हैं. क्लियर है. तब भी पानी का जो लेवल है वो नहीं बढ़ता है. अगर मान लिया कि पानी के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, पानी के पार्टिकल्स ऐसे रहेंगे नहीं पहली बात, बट मान लेते, तब अगर मैं शुगर डालती तब मेरे पास पानी का लेवल इंक्रीज़ होता है, क्योंकि उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं है. तो वो उनके ऊपर जाके बैठते ना, उनके पास जगह नहीं है, वो उनके ऊपर जाके बैठते, राइट. तब भी क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बाद स्पेसेस हैं, तो जो शुगर के पार्टिकल्स है वो उन स्पेसेस के बीच में बैठ जाते हैं, वो उन स्पेसेस का क्या लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं. क्लियर है ये चीज़ क्लियर है कि नहीं. पहला मैंने क्या बताया था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. सेकेंड हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं. ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं या फिर क्लियर होंगी, ठीक है. ओके, अब आते हैं हम अपनी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे. जो हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल्स ऑफ मैटर दिन भर भाई मूव करते रहते हैं. हमें पता है सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम अटैच रहते हैं, तो वो उतने बेहतरीन तरीके से मूव नहीं कर पाते, तो सिर्फ वो दोनों एकदम ऐसे हिलते रहते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं. पार्टिकल्स जो होते हैं जो हमारे क्या बोलते हैं उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड के क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच में भी मूवमेंट होता है,
बट उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे वाइब्रेशन, क्योंकि वो उतने बेहतरीन तरीके से हिल नहीं पाते, क्योंकि वो एकदम पास पास रहते हैं। बट लिक्विड्स के पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं। तभी मानिए ये मेरे एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये भी नहीं है, ये एक रूम है, हाँ जी ये एक रूम है। और इस रूम में यहाँ हम लोग का स्टडी टेबल है, कुछ नहीं आता मेरे को बनाने, मान लीजिए स्टडी टेबल है, ये बेड है, ठीक है, ये बेड है, पता नहीं कैसा बेड बना रही हूँ, चलो ये मेरा बेड है। अब मैंने क्या किया, मैंने नहीं कोई भी यहाँ पे जाके परफ्यूम स्प्रे कर लिया, ठीक है, मान लिया यहाँ पे मैंने परफ्यूम स्प्रे कर लिया, ओके। परफ्यूम अगर इस कॉर्नर में मैंने जाके, मान लिया यहाँ पे वो था ड्रेसिंग टेबल था, ओके, तो मैंने इस कॉर्नर में जाके परफ्यूम स्प्रे किया, बट मैं देखूँगी कि परफ्यूम का जो क्या बोलते हैं, जो फ्रेग्रेंस है, राइट, वो पूरे रूम में फैल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, फ्रेग्रेंस पूरे रूम में क्यों फैलेगा? पहली बात, परफ्यूम जो होती है उनके पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा जगह है, वो पूरा जगह जगह लेके बैठते हैं, यहाँ एकदम दूर दूर। तो जब दूर रहेंगे तो उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा, तभी जब मैं यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करी तो मेरे को पूरे रूम में परफ्यूम की क्या बोलते हैं फ्रेग्रेंस आई, ओके क्लियर। क्योंकि उनके मैटर के जो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस है, और जब स्पेसेस उनके पार्टिकल्स के बीच में रहेंगी तो उनकी जो फ्रेग्रेंस है, राइट, जो फ्रेग्रेंस उन पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वो क्या होगी, वो फैलेगी। इज़ इट क्लियर? क्या ये चीज़ बिल्कुल सबको एकदम झकाझक क्लियर है? क्यों हमें लाइक कभी हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं, या फिर अगर हम पूजा रूम में बैठे, हमने क्या किया, भगवान जी की पूजा करके जो वो होती है ना, उसे हम बोलते हैं इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक बोलते हैं अगरबत्ती को, मैंने वहाँ पे जलाया। क्या होता है, उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, वो पूरे घर में फैल जाती है, समझ आ जाता है हम कोई पूजा कर रहा है, अच्छा जी, है कि नहीं? क्यों फैलती है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के जो स्पेसेस हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, एंड फॉर दैट जब वो दूर रहेंगे तो उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट बहुत अच्छे से होगा, और जब मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी स्मेल हर जगह पहुँचेगी। ओके अब the last characteristic of particles of matter is particles of matter attract each other. दम अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमें देखना है। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने क्या किया, एक चौक ली, मैंने एक मान ली ये चौक है, ये मैंने एक चौक ली, और मैंने एक वो लिया, बड़ी सी चौक होती है, मैंने एक चौक ली, और मैंने एक नेल लिया, नेल, कुछ ऐसा सा नेल था, ठीक है, नेल मतलब कील, ओके। मैंने एक चौक ली और मैंने एक कील ली। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो मैंने हैमर से इस चौक को ब्रेक करने की कोशिश की, मैं हैमर से ऐसे करके पीट रही हूँ, मैं हैमर से इस चौक को ब्रेक करने की कोशिश करी, ओके, मैं हैमर से इस चौक को तोड़ने की कोशिश करी। जब मैंने कोशिश करी तो मैं सफल हो गई, ओके, मतलब मैं चौक को तोड़ ली।
और चौक के पार्टिकल्स भाई टूट गए, तुरंत टूट गए। वो चौक के पार्टिकल्स तुरंत टूट जाते हैं। तो जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो दो भागों में ब्रेक हो गए। बट जब मैं आयरन नेल को तोड़ने चली मैं पीटी जा रही हूँ बट भाई तू कितना स्ट्रांग है, ये टूट ही नहीं रहा है। आयरन नेल टूट ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों? इससे ये साबित होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत टाइटली एकदम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। तो दैट्स वाई हम इसे तोड़ नहीं पा रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू चौक में उतने टाइटली नहीं हो रहे, तभी हम चौक को एकदम आसानी से हाथ से एक उंगली से भी तोड़ सकते हैं, बट वी कैन नॉट ब्रेक द आयरन नेल, राइट? क्लियर है ये चीज़? ऐसा क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर? कोई डाउट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में? कोई डाउट है? इफ इट इज, डू कमेंट इट बिलो। इफ इट इज देयर, डू कमेंट इट बिलो। Okay, the next topic is states of matter. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि there are three states of matter. There are three states of matter: solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas. हमने ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? बट हमें यहाँ पे तो हमने कब से हम लोग ये रटे जा रहे हैं कि there are three states of matter: solid, liquid, gas. There are three states of matter: solid, liquid, gas, है ना? आज हमें वही बात करनी है, बट हमें यहाँ पे दो चीज़ के बारे में और बात करना है। सॉलिड, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस के बारे में तो करनी है, बट हमें ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन अभी कुछ खास नहीं है, बिकॉज बोस-आइंस्टाइन है ना, बोस-आइंस्टाइन है, हाँ, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, अरे यार, आइंस्टाइन कंडेंसेट लिख क्या रही हूँ मैं? कंडेंसेट CON कंडन TUX, एक मिनट यार, कंडेंसेट SAT, ओके, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड क्या होते हैं भाई? हम अभी पढ़ के आए हैं, जिनके पार्टिकल्स एकदम खचाखच चू यूं, क्या कर रही हूँ, यूं एकदम पास भाई, सांस भी नहीं ले सकते यहाँ पे, तो कोई आएगा तो जरा पागल हो जाएगा। नहीं, कैसे रह लेते हैं लोग, बेकार से बन रहा है, बट प्लीज़ इसे मान लो, ठीक है? दूर इसके पार्टिकल्स एकदम अटैच हैं। अब सोचो भाई, जब पार्टिकल्स अटैच है उनमें हम हाथ नहीं डाल सकते, हाथ कुछ नहीं कर सकते, तो क्या दिमाग में आता है कि उसके जो शेप होंगे, जो साइज होंगे, दैट विल बी फिक्स्ड। शेप एंड साइज ऑफ द मैटर विल बी फिक्स्ड, वो चेंज तो नहीं होंगे ना। कोई पूछा कि भाई आपकी कार का शेप क्या है, तो ऑब्वियसली आप बताओगे भाई ऐसे करके है। आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि आज मेरे कार का शेप सर्कल था, कल ट्रायंगल था, उसके बाद जब मैं परसों आई थी तो स्क्वायर बन गया था। नहीं, कार का शेप तो विल बी लाइक दैट ओनली, है कि नहीं? उसका शेप फिक्स है। आप कार का शेप चेंज नहीं होता ना,
वो फिक्स है, मतलब कि यहाँ इससे ये मिलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जितने क्लोजली अटैच, जितने क्लोजली पैक्ड है कि नहीं, वो उतने टाइटली पैक्ड है कि वो मतलब कि उनका शेप फिक्स्ड रहता है। ओके, किसी चीज़ पे अगर हम बात करते हैं, टेबल, चेयर, पेंसिल, इरेजर, क्या आप उनके बीच में हाथ डाल पाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? बिकॉज वो उनका शेप फिक्स है, उनके पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो विल गेट हर्ट, राइट? मतलब कि दे हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। फिक्स रहेगा। वॉल्यूम फिक्स रहेगा कि नहीं? वॉल्यूम मतलब कितना जगह घेरती है। सोचो, मेरे पास यहाँ पे क्या है, एसी का रिमोट है, अच्छा जी, ये यहाँ पे है, ठीक है, तो मैं मान ले ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, फिक्स्ड आज हम सिर्फ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, हाँ, ये एसी का रिमोट है, ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे बटन दिए हैं, टेम्परेचर के बटन से ये सब इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, ओके, और ऐसे ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ऐसे ऐसे फालतू दिया है। अब इसकी जो जगह है वो क्या रहेगी? वो रहेगी फिक्स। क्या ऐसा है क्या कि उसकी जगह नहीं, उसकी शेप चेंज होती रहेगी? नहीं। और जितना ये स्पेस अगर ये इतना ऑक्यूपाई करे तो वो ये इतना ही ऑक्यूपाई करेगा। इसका शेप, इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, मतलब कि विल हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, इसे हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। आप अगर इसे दबा सकते हो क्या? अब भाई इनके पार्टिकल्स इतने पास है, आप क्या इन्हें पास लाओगे? वो तो खुद ही इतने पास है, आप किस तरह से पास करोगे इनके पार्टिकल्स को? नहीं कर पाओगे। मतलब आप इसे कंप्रेस भी नहीं कर सकते, इट्स मतलब कि कंप्रेस भी नहीं हो सकता। और क्या है, और ये है कि इनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? इनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और इन्हें हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। इनके शेप और साइज फिक्स रहते हैं, इनके वॉल्यूम भी फिक्स रहते हैं। दिस इज़ अबाउट सॉलिड पता है भाई सबको सॉलिड क्या होता है? इसके शेप फिक्स होते नहीं होते हैं, वॉल्यूम फिक्स होते नहीं होते। आप सॉलिड को दबा भी नहीं सकते हो, राइट? इज दिस मच क्लियर? होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बिकॉज बेसिकली हम ये सब सॉलिड्स के बारे में हमने अर्लियर क्लासेस में हमने जब छोटे थे तो अभी से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, उनके बीच का फोर्स और अट्रैक्शन किस में कैसा होता है। सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा, लिक्विड्स में उससे कम गैस होता है एकदम। ओके, हमने ये सब चीज़ जानती हैं, हमने पढ़ी भी है। कुछ और है इसमें बिल्कुल नहीं है। तो नाउ वी आर ending our class over here only. Hope that you have enjoyed it and hope that each and every doubt is clear. If not, do comment me, stay connected, and bye bye.